रामा चौराहे पर खड़े हैं। गांव वाले उनके चारों तरफ खड़े होकर उनकी हंसी मजाक की कहानियों का आनंद ले रहे हैं। रामा जी, आपकी कहानियां सुनकर तो दिन बन जाता है। और हाँ, आपकी हर बात में हमेशा कोई ना कोई सीख होती है। देखो भाई, हंसी मजाक के बिना जिंदगी सूनी होती है और अगर हंसी के साथ अक्ल भी जोड़ दी जाए तो कोई भी समस्या आसानी से हल हो सकती है। सभी गांव वाले जोर से हंसते हैं। रामा एक चतुर मुस्कान के साथ अपनी कहानी जारी रखते हैं। इस बीच दो चोर थोड़ी दूरी पर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। देख रहे हो, यह रामा कितना चतुर बनता है। लोग इसके बातों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। चतुर तो बहुत है, लेकिन यह हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने सुना है इसके घर में काफी धन दौलत छिपी है। हाँ, इसके घर में काफी धन है। आज रात इसे लूटेंगे। दोनों चोर एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रामा ने उन्हें दूर से देख लिया है, लेकिन वे अनजान बने रहते हैं। रामा अपनी पत्नी को चोर के बारे में बताता है। तुम बोल रहे हो कि गांव के चोरों की नजर हमारे घर पर है? हाँ, वह दो चोर हमारे घर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे? ये चोर बड़े चालाक बनते हैं। उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे कभी भूल नहीं पाएंगे। कैसा सबक सिखाएंगे? मैं उनसे मेहनत करवाने की सोच रहा हूँ। मेहनत? क्या योजना है आपकी? देखो, बस थोड़ा सा नाटक करेंगे। जब चोर घर के बाहर होगा, तभी रामा चोरों की आने की आवाजें सुन लेता है। वो दो चोर हमारे घर की ओर आ रहे हैं। खाली संदूक कहाँ रखी हो? वो संदूक वहां पड़ी हुई है। हमें ऊंची आवाज में बात करनी होगी। वे बड़े से खाली संदूक में पत्थर डालते हैं। वे बड़े से खाली संदूक में पत्थर डालते हैं और उन्हें हिलाते हैं। खनखनाने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। उनकी आवाज इतनी तेज है कि पास छिपे चोर साफ सुन लेते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, रामा के पास सच में खजाना है। ये सारा खजाना कहाँ छुपा है? घर में तो जगह नहीं बची। ठीक है, इसे कुएं में डाल देते हैं। वहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे ही वो सोते हैं, हम कुएं से सारा खजाना निकाल लेंगे। पत्थरों से भरे संदूक लेकर कुएं की ओर जाते हैं। पास में छिपे चोर संदूक को कुएं में गिराते दूर से देखते हैं। देखा, रामा ने कैसे सारा खजाना कुएं में डाला। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। लगता है वो हमें बेवकूफ बना रहा है। रामा चतुर है, लेकिन शायद उसने जल्दी में यह कदम उठाया होगा। सही मौका है। हमें तुरंत कुएं से खजाना निकाल लेना चाहिए। रामा अंदर जाकर सोने का नाटक करते हैं। बाहर चोर अपनी योजना पर चर्चा करते हैं।
दोनों चोर धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचते हैं और वहां खड़े होकर योजना बनाते हैं। हम दोनों बारी बारी से पानी खींचेंगे। तुम बाल्टी पकड़ना और मैं रस्सी खींचता हूँ। जब तक सुबह होगी हमारे पास इतना सोना होगा कि जिंदगी भर आराम करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कोई हमें देख ना ले। कुएं के पास दोनों चोर अपने काम में जुटे हुए हैं। दोनों बारी बारी से पानी खींच रहे हैं। ये कुआं कितना गहरा है। लगता है सारा पानी निकलने में रात बीत जाएगी। इतनी मेहनत खजाने के लिए ही कर रहे हैं। सोचो, जब सोना मिलेगा तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। चोर लगातार मेहनत करते रहते हैं। रामा खिड़की से यह सब देख रहे हैं। उनकी आंखों में शरारती मुस्कान है। मेहनत सही दिशा में हो तो फल जरूर मिलता है, पर गलत दिशा में ये रस्सी खींच खींच कर मेरे हाथ दुखने लगे हैं। लगता है खजाना आखिरी बाल्टी में होगा। थोड़ा और जोर लगाओ। चोर थकते नहीं, बल्कि और तेजी से काम करने लगते हैं। मुझे तो लगने लगा है कि खजाना है भी या रामा ने हमें उल्लू बना दिया। दोनों लगातार पानी खींचते रहते हैं। रात गहरी होती जाती है और दोनों की हालत खराब होती है। रामा अंदर जाकर चैन की नींद लेते हैं। राजा कृष्णदेव राय का महल। राजा कृष्णदेव राय अपने कक्ष में गहरी नींद में हैं। अचानक उनकी नींद खुलती है और वे चिंतित नजर आते हैं। क्या अजीब सपना था। मुझे किसी विद्वान से इसका अर्थ जानना होगा। अरे कोई है क्या? हुकुम कीजिए महाराज। तुरंत मंत्री तिम्मा को बुलाओ, अभी इसी समय। जैसा आप आदेश दे महाराज। महाराज, इतनी रात को मुझे बुलाने का कारण? क्या सब कुशल है? तिम्मा, मैं एक अजीब सपने से परेशान हूं। मुझे इसका अर्थ समझने में मदद चाहिए। कैसा सपना महाराज? कृपया विस्तार से बताइए। मैंने सपना देखा कि एक विशाल सांप मेरे सिंहासन के चारों ओर घूम रहा था। इसका मतलब क्या है? यह सपना साधारण नहीं लगता महाराज। यह किसी गहरे संकेत की ओर इशारा करता है। मैं भी यही सोच रहा हूं। कल दरबार में बैठक लगवाओ और विद्वान व्यक्ति को बुलाओ। केवल वही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। जैसा आप आदेश दें महाराज। रामा खिड़की से बाहर देखते हैं। चोर थककर कुएं के पास जमीन पर सो गए हैं। कुआं लगभग खाली हो चुका है। रामा के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान है। वे गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर निकलते हैं। अरे भाइयों, जल्दी आओ। हमारे गांव के चोर रात भर बड़ी मेहनत कर रहे थे। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। सभी उत्सुकता से रामा और दो चोर की ओर देखते हैं। गांव वाले कुएं के पास पहुंचते हैं।
चोर मेहनत, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। देखो, ये चोर रात भर कुएं का सारा पानी निकालने में लगे रहे। अरे ये तो पूरा कुआं खाली कर गए और खजाने का तो कोई नामो निशान भी नहीं। चोरों की आंखें खुलती हैं। वे गांव वालों को अपने चारों ओर खड़ा देखकर चौंक जाते हैं। ये सब लोग यहाँ क्यों आए? लगता है रामा ने हमें बेवकूफ बना दिया। गांव वाले ठहाके लगाकर हंसते हैं। चोरों के चेहरे शर्म से लाल हो जाते हैं। चोर शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाते हैं। रामा गांव वालों की हंसी के बीच मुस्कुराते हैं। रामा जी, आपकी चतुराई ने चोरों को नाकों चने चबवा दिए। अगली बार चोरों को फसल काटने का काम दे दीजिए, गांव का बड़ा भला होगा। याद रखना, सही समय पर सही योजना से बड़ी समस्या हल हो सकती है। और हाँ, मेहनत का फल हमेशा सही दिशा में लगानी चाहिए। माहौल में खुशी और गर्व है। तभी राजा के 2 सैनिक आ जाते हैं। रामा जी, महाराज ने आपको याद किया है, तुरंत चलिए हमारे साथ। तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है रामा जी। मंत्री, विद्वान और दरबार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। राजा अपने सपने के बारे में बताते हैं। मैंने सपना देखा कि एक विशाल सांप मेरे सिंहासन के चारों ओर घूम रहा था। इसका मतलब क्या है? महाराज, यह सपना अशुभ है। यह किसी खतरे की ओर इशारा करता है। जी हाँ, ये बताता है कि आपके राज्य में कोई गहरी साजिश हो रही है। राजा चिंतित हो जाते हैं। तभी दरबार में प्रवेश करते हैं तेजस्वी और चतुर रामा। सभी दरबारी उत्सुकता से रामा की ओर देखते हैं। महाराज, क्या मैं आपके सपने का अर्थ समझा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं रामा, बिल्कुल। अब तुम्हारे जैसे विद्वान की बातें ना सुनने की बेवकूफी थोड़ी कर सकता हूं मैं। आपने सांप को सिंहासन के चारों ओर घूमते देखा। महाराज, सपने का मतलब समझने से पहले एक बात बताइए, क्या आप अपने राज्य की रक्षा को लेकर चिंतित हैं? हाँ, लेकिन इसका मेरे सपने से क्या संबंध? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारियों की गहरी भावना का परिणाम है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। महाराज, सपने अक्सर हमारे मन की अनकही चिंताओं और कल्पनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। आपका सपना बताता है कि आप अपने राज्य की सुरक्षा और न्याय को लेकर सतर्क हैं। यह आपकी सजगता का प्रतीक है, अशुभ का नहीं। रामा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया। रामा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मेरे मन की शांति लौटा दी। मैं तुम्हें सोने की 10 मोहरें पुरस्कार स्वरूप देता हूं। धन्यवाद महाराज। मेरी विनती है कि आप अत्यधिक चिंता न करें, ताकि भविष्य में ऐसा अशुभ सपना दोबारा न आए।